नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी जिसका शीर्षक है बाप से मिला मंत्र। मारवाड़ी विनोद बहुत सारी दुकानों का मालिक था। उसके 3 लड़के थे, रमेश, महेश और दिनेश। विनोद बहुत बड़ा कंजूस था, एक एक पैसे का हिसाब रखता था। उसे सब मुँह जुबानी याद रहता था कि किसका कितना बकाया है, किससे क्या लेना है, किसको कितना देना है। उसके कंजूसी के किस्से बहुत मशहूर थे। गांव में सबको पता था कि विनोद से बड़ा कंजूस धरती पर कोई नहीं होगा। लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते थे, क्योंकि विनोद का स्वभाव खली से तेल निकालने वाला था। विनोद दुकान का एक भी सामान बर्बाद नहीं होने देता था। अगर चीनी में चिंटी हो तो वह उसे भी बेच देता। मिठाई में मक्खी हो तो मक्खी निकाल के मिठाई बेच देता। जैसा बाप कंजूस था, उससे भी बड़े कंजूस उसके बेटे थे। एक दिन की बात है, विनोद के तीनों लड़के रमेश, महेश और दिनेश खाना खाने बैठे थे। उनकी माता सामने चावल, दाल, सब्जी खाने को लेके आई। सबने कहा, दाल में घी तो डाल देती। उनकी माता ने कहा, अपनी अपनी घी की बोतल लेके आओ और अपनी अपनी दाल में डाल लो। मैं अपना घी किसी को नहीं दूंगी। तीनों लड़के गए और अलमारी से अपनी अपनी घी की बोतल निकाल के लेके आए। सब अपना अपना घी अपने अपने हिसाब से खाने लगे। दाल में घी डालते समय रमेश ने कहा, यह मेरा घी 2 साल पुराना है। 2 साल से मैं यह घी खा रहा हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। सब लोग थोड़ा हैरान होकर पूछते हैं, कैसे खा रहे हो भाई, जो इतने दिन हो गए और घी ख़त्म नहीं हुआ? ज़रा हमें भी तो बताओ, आखिर राज क्या है? रमेश ने बताया, मैंने एक सिंक रखी है। घी में सिंक डाल के 1-2 बूंद घी निकाल के खा लेता हूँ, इसलिए 2 साल से ख़त्म ही नहीं हुआ। तभी महेश ने कहा, भाई मेरा घी तो 5 साल पुराना है। मैं तो यह 5 साल से खा रहा हूँ, कभी कभी अपने दोस्तों को भी खिलाता हूँ, फिर भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसका स्वाद तो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। सब ने महेश से पूछा, तुम घी कैसे खाते हो भाई, जो तुम्हारा घी 5 साल से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? महेश ने उत्तर दिया, मुझे जब भी घी खाना होता है मैं बोतल खोलता हूँ, जी भर के घी को सूंघता हूँ और बोतल को बंद करके अच्छे से रख देता हूँ। इन सब की बात सुन के भला दिनेश कैसे चुप रहता। दिनेश ने कहा, भाई मेरा घी तो बहुत साल पुराना है, दादा के ज़माने का है। इस घी को दादाजी ने खाया, दादाजी ने पिताजी को दिया, पिताजी ने भी खाया। इसके बाद पिताजी ने यह घी की बोतल मुझे दी है। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही है, और ऐसे ही मेरे बच्चे भी खाएंगे। सब हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी छोटी सी बोतल है और इसका घी 3 पीढ़ियों द्वारा खाया जा रहा है, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। दोनों भाई रमेश और महेश सोच में पड़ गए। यह ज़रूर कोई चमत्कारी बोतल है। पिताजी ने ज़रूर हम सब से यह छुपा के जानबूझ के छोटे को यह बोतल दे दी है। सब लोग उस बोतल का राज जानने में लग गई। दिनेश ने राज बताया, पिताजी से मुझे एक मंत्र मिला है इस घी को खाने का। सब लोग आश्चर्यचकित थे। ये ज़रूर कोई चमत्कारी बोतल है। दिनेश ने बताया, मुझे जब भी घी खाने का मन करता है मैं इस बोतल को ही दाल में डाल के हिला देता हूँ। इसके बाद बोतल को अच्छे से धो के रख देता हूँ। कभी बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है तो बोतल खोलकर एक लंबी सांस लेके उसे सूंघ लेता हूँ। यह सब सुन के सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और तब से सब लोग वैसे ही घी खाने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक कंजूस की तरह उसे पीढ़ी दर पीढ़ी ढोना चाहिए। ऐसे में हमारी वस्तुएं, चीज़ें खराब हो जाएंगी और किसी के काम नहीं आएंगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।